चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा के कुछ प्रमुख आर्टिकल्स जो है, उसके पार्ट्स जो हैं और उसकी जो शेड्यूल है। तो आपको पता है कि हम लोग डेली का ये 15 मिनट का शो करते हैं। आज मैं आपको, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन कंटेंट आपको प्रॉपर दिखेगा, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। ये क्लासेस आप लोग को ज़रूर देखनी है। सुबह 11 बजे ये क्लासेस आप सभी को मिल जाती हैं। इसमें हम वो टॉपिक्स कवर करते हैं विदिन 15 मिनट, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो मेजर पार्ट्स अगर आप आर्टिकल देखोगे संविधान के कि कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पे पार्ट हैं, उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले आप देखोगे भाग 1 जो संविधान का है वो कहता है कि द यूनियन एंड इस टेरेटरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, ये क्या बात करता है? यूनियन टेरेटरी और उसके फॉर्मेशन की। जैसे एक बात यहाँ पे अगर आप समझने का प्रयास करो, जैसे मान के चलो कि भारत के संविधान में अगर किसी को हम नए राज्य के रूप में जो है लाना चाहते हैं, जैसे मान के चलो कल भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और अब उसको पाकिस्तान को एक नया राज्य रखना है। ठीक है, पाकिस्तान प्रदेश नाम रखना है उसका, तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान प्रदेश को आर्टिकल 2 के तहत, इसी पार्ट 1 में आर्टिकल 2 के तहत पाकिस्तान को एक नया राज्य बना देंगे। भारत का 29वां राज्य बन जाएगा। ठीक है, और मान के चलो कल हम लोग यूपी का जो है, यूपी को 2 भागों में डिवाइड करना चाहें, जैसे उत्तराखंड अलग हुआ, यूपी का एक नया अंश निकालना चाहें तो उसको हम आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। ठीक है, ये सारी जो कहानियाँ होती हैं ये संविधान के पार्ट 1 में की जाती हैं, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक बात कही गई है। फिर आते हैं हम लोग पार्ट टू में कहा गया भैया कि आपकी जो नागरिकता होगी, जो सिटीजनशिप आप भारत में करना चाहते हैं तो आपको एक सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ की नागरिकता आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, और ये बातें जो हैं पार्ट 2 में कही जा रही हैं, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 5 से 11 में इसकी चर्चा है। और सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप जो है भारत में सिंगल सिटीजनशिप होता है। यहाँ आपको एकल नागरिकता मिलती है, यहाँ राज्य की कोई अपनी नागरिकता नहीं होती है, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक कहे जाओगे। और ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से ले रखा है। ठीक है भाई, चलो अब अगला देखते हैं पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में है आपका फंडामेंटल राइट्स, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, 12 से 35 हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमने लिया है यूएस से। कहाँ से लिया है? यूएस के कॉन्सेप्ट, ये फंडामेंटल राइट हमने ग्रहण कर रखा है। ठीक है, अगर पूछे कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है तो ये यूएसए से आया है। 12 से 35 में इसकी चर्चा है। पार्ट 3 में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, कुल कितने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, पार्ट 4 की बात करें तो ये है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी है, हमने इसको कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक बड़ा मेजर सा अंतर है, उसको समझिए। फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपका नेचर में जस्टिसिएबल होता है, और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो किया जा रहा है तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हो, जबकि डीपीएसपी में अगर आपको डीपीएसपी नहीं भी दिया जा रहा है, आपको डीपीएसपी राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये बेसिक सा डिफरेंस याद रखेंगे, और इसकी चर्चा पार्ट 4 में है। अब एक पार्ट 4 बाद में ऐड किया गया, जिसे आप लोग कहते हो फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कब लाया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे हम लोग इसको ऐड किए हैं। ठीक है भाई, और पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है इस समय हमारे कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से हमने 10 किया था, बाद में हमने एक और फंडामेंटल जो है ड्यूटीज ऐड कर ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला है पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 क्या कहता है? ये पार्ट 5 आपको कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें आपके एग्जीक्यूटिव आते हैं, पार्लियामेंट आती है, लेजिस्लेटिव पावर आता है, प्रेसिडेंट आता है, जुडिशरी आती है, सीएजी आता है। ये सारी बातें हम लोग आर्टिकल जो है 52 से 151 के बीच में करते हैं, और भाग 5 में इसकी चर्चा है। उसके तुरंत बाद हम आते हैं राज्य सरकारों पे। पार्ट 6 में उसकी चर्चा है, और 152 से लेकर के 237 पे इसकी चर्चा की गई है। पार्ट 8 ये बात करता है आपका यूनियन टेरिटरी का, और अगर आप देखोगे उठा करके तो आपके संविधान, आपके भारत में इस समय कुल 8 यूनियन टेरिटरी भी हैं, तो इसको 8 से ही रेट करके याद कर सकते हो। तो इसकी चर्चा हम लोग पार्ट 8 में कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 239 से लेकर के 224 तक 242 तक इसकी चर्चा है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है पार्ट 9, भाग 9, जिसमें पंचायतें जोड़ी गई हैं। आपको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, और आपकी एल.एम. सिंघवी कमेटी, कई कमेटियों के लगातार सुझावों के बाद हम लोग ने पंचायती राज की स्थापना की। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं।
पार्ट 9 में इसकी चर्चा है। कभी कभी पूछता है इसमें कुल कितने विषय की बात की गई है, तो इसमें कुल 29 विषयों की बात की गई है। इस बात को भी याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, अब पंचायतों के बाद अगली बात आती है नगर पालिका की। नगर पालिका जो है पार्ट 9A में इसको चर्चा की गई है। इसमें कुल 18 विषय हैं। ये आर्टिकल 243 से लेकर के 240ZG तक इसकी चर्चा है म्यूनसिपालिटीज़ की, ठीक है। इसको भी हम लोग ने 74वें संविधान संशोधन द्वारा इंट्रोड्यूस किया है। चलिए, अब आते हैं पार्ट 11 पे। ये आर्टिकल 245 से 263 के बीच में इसकी चर्चा है। ये बताता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल रिलेशन हो, जैसा भी रिलेशन हो, उसका चर्चा हम पार्ट 11 में करते हैं। चलिए, अगला है इलेक्शन। ये है आपके चर्चा संविधान के भाग 15 में, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में। इलेक्शन की बात करें तो इस समय आपके इलेक्शन कमीशन कौन है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 324 में कहा जाता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, और आर्टिकल 326 में कहा गया है कि 18 साल से जितने भी ज़्यादा एज के लोग हैं, सभी लोग जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग पार्ट 17 पे। पार्ट 17 किसके बारे में बात करता है? यहाँ पे पार्ट 16 मिस है। अब आपको कमेंट करना है कि पार्ट 16 किससे संबंधित है। पार्ट 17 में हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं? पार्ट 17 है आपका आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित। ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या बताया गया है कि भैया 343 से लेकर के 351 तक जो है हम लोग आपका ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, चाहे वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ठीक है, चाहे वो आपके संविधान में लिखित अन्य चीज़ें बताई गई हों, या उसके अलावा चाहे तो आपकी कोर्ट की लैंग्वेज हो, या दो राज्यों के बीच में क्या भाषा इस्तेमाल की जा सकती है उसके बारे में बात की हो। ये सारी बातें हम लोग किसमें करते हैं? पार्ट आपके 17 में, ठीक है। अब आता है आपका पार्ट 18। पार्ट 18 में क्या किसकी चर्चा है? पार्ट 18 में चर्चा है आपके आपात उपबंध, जिसे आप लोग कहते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 352 से लेकर के 356 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। 352 से लेकर के 356 के बीच में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और 352 में आपको पता है कि 352 में हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं, जो राज्यों में लगाई जाती हैं। चलिए, अगला है आपका पार्ट 20। पार्ट 20 में हम लोग देखेंगे, इसमें किया जाता है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का संशोधन। संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है हम लोग साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आपको पार्ट 20 के तहत इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, अगला आते हैं पार्ट 21 369 टू 392, जिसमें टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जो है कई राज्यों के संबंध में बताए गए हैं। पार्ट आते हैं हम लोग सीधा 22। इसमें बताया गया है कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हो वो आप हिंदी में रखे जाओगे, हालांकि इसको अब रिपेल कर दिया गया है। तो कुल पार्ट जो है 22 के बारे में हम लोग बात की हैं। यहाँ पे पार्ट 16 मिस था, तो आपको कमेंट करना है कि संविधान का 16वां पार्ट किससे संबंधित था, ठीक है। तो आज हम लोग इस 8 मिनट में ये पार्ट सारे करे हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा।